अगर किसी ने सिर्फ 10वीं पास की है और बिना कोई लिखे हुए इम्तिहान के एक सरकारी नौकरी का सपना देखा है, तो ये मौका बिल्कुल उन्हीं के लिए है। 28,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज की। कौन अप्लाई कर सकता है? बिना एग्जाम के सिलेक्शन कैसे होगा? फिर आएगी सैलरी और दूसरे बेनिफिट्स की बात। ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। चलिए इस बड़ी सरकारी नौकरी के मौके की हर तफसील को गहराई से देखते हैं। ये बात इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत को बिल्कुल साफ साफ बता देती है। जरा सोचिए, अगर किसी ने सिर्फ 10वीं पास की है और बिना कोई लिखे हुए इम्तिहान के एक सरकारी नौकरी का सपना देखा है, तो ये मौका बिल्कुल उन्हीं के लिए है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा मौका बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में 28,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी भर्ती होने वाली है। तो आगे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले GDS 2026 का ये मौका आखिर है क्या? फिर इसमें कौन कौन से ओहदे हैं? इसके बाद एलिजिबिलिटी पर बात करेंगे, यानी कौन अप्लाई कर सकता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, बिना एग्जाम के सिलेक्शन कैसे होगा। फिर आएगी सैलरी और दूसरे बेनिफिट्स की बात, और आखिर में ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द 2026 GDS अपॉर्चुनिटी। तो आखिर ये GDS 2026 का मौका है क्या? देखिए, ये उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक सुनहरा मौका है जिन्होंने 10th पास की है और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पक्की भरोसेमंद नौकरी चाहते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर। सवाल ये है कि इस भर्ती में रोल्स क्या-क्या मिलते हैं, यानी पोस्टल सर्विस में काम क्या हो सकता है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ग्रामीण डाक सेवक या GDS आखिर होता क्या है। तो ये इंडिया पोस्ट के वो मुलाजमीन होते हैं जो खास तौर पर देही इलाकों में यानी गांव में पोस्टल सर्विसेज को मैनेज करते हैं और चलाते हैं। अच्छा, तो GDS के अंदर भी ना 3 अलग अलग पोस्ट आती हैं। पहली है ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM, दूसरी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या ABPM, और तीसरी है डाक सेवक। हर रोल की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं जिनकी पूरी डिटेल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, सेक्शन 3 एलिजिबिलिटी। आइए देखते हैं कि कौन कौन इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है और क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। तो अहलियत की जो खास शर्तें हैं वो ये हैं। सबसे पहली चीज तालीम, कम से कम 10th क्लास यानी मैट्रिक पास होना जरूरी है और उसमें मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स होने चाहिए। दूसरी चीज उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पोस्टल सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है। और हां, SC, ST, OBC और PWBD कैटेगरीज के लिए उम्र में कुछ रियायत भी है। और अब आते हैं इस भर्ती की उस खासियत पर जो इसे दूसरी तमाम सरकारी नौकरियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है सख्त कंपटीशन और इम्तिहान, लेकिन यहां कहानी थोड़ी अलग है। तो सवाल यही उठता है, अगर कोई एग्जाम ही नहीं है तो फिर कैंडिडेट सेलेक्ट कैसे होते हैं? जवाब एकदम सिंपल और साफ है, कोई लिखा हुआ इम्तिहान नहीं। बिल्कुल, और यकीन मानिए यही इस भर्ती का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। तो सिलेक्शन होता कैसे है? ये पूरी तरह से मेरिट पर मबनी है, मतलब क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पर। इसका सीधा सा हिसाब है, जितने अच्छे परसेंटेज, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा। ओके, तो नौकरी मिल गई, लेकिन अब बात करते हैं सैलरी और दूसरे फवायद की। आखिर इस जॉब में कॉम्पेंसेशन क्या मिलता है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। यहां माहाना तनख्वाह को TRCA यानी टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस कहते हैं। अगर हम ब्रांच पोस्ट मास्टर या BPM की बात करें तो सैलरी 12,000 रुपए से लेकर 29,380 रुपए तक हो सकती है, और अगर ABPM या डाक सेवक की बात करें तो उनके लिए रेंज है 10,000 रुपए से 24,470 रुपए तक। लेकिन बात सिर्फ बेसिक सैलरी पर खत्म नहीं होती, इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस यानी DA, हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट, और सबसे बड़ी चीज एक लॉन्ग टर्म सिक्योर गवर्नमेंट जॉब। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो वो भी काफी आसान रखी गई है। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए फी है सिर्फ 100 रुपए, जबकि SC, ST, PWBD और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फी नहीं है, बिल्कुल फ्री। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। यहां हम पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई गलती ना हो।
तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। नंबर 1, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो है indiapostgdsonline.gov.in। नंबर 2, वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। नंबर 3, एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है। नंबर 4, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने हैं। नंबर 5, अगर फ़ी लागू होती है तो उसे ऑनलाइन पे करना है। और आखिरी नंबर 6, फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंटआउट ज़रूर निकालकर अपने पास रख लें। और एक बात हमेशा याद रखें, जो बहुत ज़रूरी है, अप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें। इंटरनेट पर बहुत से फेक लिंक्स हो सकते हैं, तो उनसे बचना है। तो ये सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये है, क्या ये एक महफूज सरकारी नौकरी पाने का रास्ता हो सकता है? ये एक बड़ा मौका है।